हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था बच्चों, डेल्टा क्यू की वजह से जो आपका फेस चेंज होता है। डेल्टा क्यू का दो काम होता है, मैंने आपको बताया था ये काम। एक तो आपका टेम्परेचर को राइज करना, ठीक है, टू राइज द टेम्परेचर, टू राइज द टेम्परेचर, टू राइज द टेम्परेचर। और सेकंड काम होता है हमारा क्या बच्चों, फेस को चेंज करना, फेस को चेंज करना, टू चेंज द फेस, टू चेंज द फेस, टू चेंज द फेस। और फेस चेंज कैसे करता है, चेंज द फेस। और फेस को चेंज कैसे करता है बच्चों, बाय इंक्रीजिंग इन एंट्रोपी, बाय इंक्रीजिंग इन एंट्रोपी, एंट्रोपी को इंक्रीज करके। बात क्लियर हुई बच्चों, बात क्लियर हुई थी। ये आपको इस तरीके से करते थे, यहां पर हम लिखते थे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। एस इज ए स्पेसिफिक हीट, यहां पर एस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और यहां पर आपका क्या होता है बच्चों, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल वी, लेटेंट वो हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। और एक कौन सा होता है बच्चों, यहां पर समझ लेते हैं, एक होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस, इसको मैंने लिखा था लेटेंट वो हीट ऑफ लिक्विफिकेशन। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों समझना, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर मैं करूं यहां पर डिफाइन, तो इसी फॉर्मूले को डिफाइन करना चाहूं तो लेटेंट हीट आपका क्या होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेटेंट हीट जो होगा बच्चों आपका यहां पर क्या होगा, देखो इसको ऐसे कर लो थोड़ा, डेल्टा क्यू, एलवी को छोड़ दो, एलवी की डेफिनेशन मुझे लिखनी है, मास को नीचे ले जाओ, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब टू चेंज 1 ग्राम ऑफ, इसको 1 कर दो, इसको अगर मैं 1 कर दूंगा तो एलवी किसके इक्वल आपका हो जाएगा यहां पर, डेल्टा क्यू के इक्वल। तो सिंपल इसका डेफिनेशन मैं क्या लिख सकता हूं, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं बच्चों, सिंपल आप लोग बोल सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की आप लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, हीट required to change, heat required to change। अब आपके वेपराइजेशन में कौन कौन से स्टेट चेंज होते हैं, आपका ध्यान से समझना बच्चों, लिक्विड टू आपका वेपर जाता है, लिक्विड टू आपका वेपर जाता है, या फिर लिक्विड टू गैस जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं बच्चों, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड। देखो मास को मैंने 1 kg कर दिया, 1 kg ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस completely, that is called latent heat of वेपराइजेशन। ये डेफिनेशन आप लोगों से मैं पूछूंगा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और आपका लेटेंट वो हीट ऑफ फ्यूजन अब क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, mls। तो m को नीचे ले जाओ, अब इसको कैसे बोलोगे, इसको ना इसको 1 में कन्वर्ट कर दो, m क्या होगा 1 kg मान लो, ये अगर 1 kg हो गया तो ls किसके इक्वल आ गया, डेल्टा क्यू के इक्वल आ गया ना। अगर इसको 1 कर दिया तो ls आपका डेल्टा क्यू के इक्वल आ गया। तो इट्स मींस व्हाट,
तो जो आपका लेटेंट वो हीट का डेफिनेशन होगा वो डेल्टा क्यू से हम रिलेट कर देंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड या फिर हीट चेंज, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यहां पर किससे किसमें चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड में। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid phase completely, that is called latent heat of फ्यूजन। ये इसके डेफिनेशन है, मैंने लिखवा दी। अब बात को ध्यान से समझो, लेटेंट हीट में कभी भी आपका टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा बताऊंगा, टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। यहां पर आपका टेम्परेचर का चेंज होगा, यहां पर आपका टेम्परेचर का चेंज होगा। अब यहां पर स्पेसिफिक वो हीट कैपेसिटी को आप लोग डिफाइन कर सकते हो। कैसे, देखो वही तरीका है बच्चों किसी भी चीज को डिफाइन करने का, S = m डेल्टा टी। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इसको डिफाइन करने का तरीका समझो। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कितना चेंज करना है, डेल्टा टी को कितना चेंज करना है कि एस आपका डेल्टा क्यू के इक्वल हो जाए 1। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाय यूनिट यूनिट, ठीक है, एक यूनिट से टेम्परेचर को चेंज करना है, ठीक है। और mass of substance will be 1 kg, then this heat requirement is called स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला इसलिए लिखा था, आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। अगर देखो ना, सिंपल समझो बच्चों, अगर मैंने मास को 1 कर दिया, मास को 1 kg कर दिया, और ये हमेशा काम आएगा आपको, मास को 1 kg कर दिया और डेल्टा टी को अगर 1 डिग्री से आपने चेंज कर दिया, डेल्टा टी को 1 डिग्री से चेंज कर दिया या फिर 1 केल्विन से चेंज कर दिया। मैंने टेम्परेचर का बताया था मेजरमेंट, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दिया या फिर 1 केल्विन से चेंज कर दिया, तो जो आपका आएगा S = डेल्टा क्यू आ जाएगा, और वही डेल्टा क्यू आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वो हीट कैपेसिटी, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इस चीज को आप लोग जान लो। तो ये तो था बच्चों आपका टेम्परेचर चेंज करने से आपके फेज में किस तरीके से चेंज होता है, ये अच्छे से जान लो, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपको बताता हूं बच्चों यहां पर, अब प्रेशर की वजह से टेम्परेचर में चेंज हम कैसे करेंगे बच्चों। प्रेशर की वजह से हम लोग टेम्परेचर में चेंज हम किस तरीके से करेंगे, प्रेशर की वजह से यहां पर टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो प्रेशर की वजह से टेम्परेचर में चेंज करने का तरीका समझो। सबसे पहले चेंज इन फेज ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, सॉरी। अब मुझे फेज को चेंज करना है किससे, प्रेशर से। अब देखो फेज को चेंज करना है मुझको प्रेशर से। फेज कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब आप लोग जानते हो, अब आप लोग इतना जानते हो, सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज्यादा होता है मतलब पास होते हैं। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में मैं यहां लिख देता हूं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का ऑर्डर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। मैंने पहले ही सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस, ठीक है, या फिर लेक्चर में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका सॉलिड में सबसे कम होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर आपका गैस में होता है। बस इतना जान लो। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसमें होता है बच्चों? आपका गैस में होता है, मैंने आपको बताया था। अब देखो इस चीज को समझो, अगर मैंने एक कंटेनर में मैंने ले लिया गैस, देखो यहां पर मैं बता देता हूं इस तरीके से, मैं एक पिस्टन बना देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये मैं 3 अलग अलग पिस्टन बनाई। ये आपका क्या बच्चों? पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये भी आपका यहां पर पिस्टन है और ये भी आपका यहां पर पिस्टन है। अब समझो बात को, यहां पर गैसेस पार्टिकल रखे हुए हैं, कैसे? ऐसे 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 ऐसे। गैसेस पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब लिक्विड में थोड़े कम, 1 2 3 4 5 6 है ना, थोड़े कम हो गए। और आपके सॉलिड में, ठीक है, ये हो गया। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहां कम है बच्चों? आपके इसमें इसमें। तो क्या करेंगे बच्चों? जैसे जैसे मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करूंगा, ऊपर से मैं पी एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा, यहां से भी मैं पी एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा, यहां से यहां पर आपका क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। यहां से मैंने क्या किया? पी एक्सटर्नल, मतलब मैंने कंप्रेस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इसको कंप्रेस कर रहा हूं। कंप्रेस करने पर आपका यहां पर गैसेस पार्टिकल आपका किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और लिक्विड वाला आपका किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? आपका यहां पर देखो, यहां पर लिक्विड वाला आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि हम यहां से फेस को इजीली आप लोगों को चेंज कर सकते हैं बाय ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब हमारे घरों में कौन सी गैस होती है यूज बच्चों? सीएनजी, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। क्योंकि उसको क्या कर दिया जाता है? कंप्रेस कर दिया जाता है। प्रेशर लगाना मतलब कंप्रेस करना, कंप्रेस करना मतलब उसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को कम करना। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को कम कर दिया जाता है तो वो घर में हमारे कंप्रेस जो नेचुरल गैस होती है सीएनजी, वो इस फॉर्म में यूज होती है, ठीक है, ठीक है। एलपीजी जो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारी पेट्रोलियम गैस होती है वो लिक्विफाइड होती है। लिक्विफाइड होती है मतलब उसको लिक्विड में फॉर्म में उसमें भरा जाता है। जो घरों में हमारे सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी होता है, और कार में क्या होता है यूज आप लोगों का बच्चों? सीएनजी, ठीक है। जो आपका लिक्विफाइड मतलब एलपीजी का फुल फॉर्म समझो। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये बताओ यहां पर, ठीक है, आप कभी देखना यहां पर कि आपकी जो सिलेंडर है, सिलेंडर को हिलाओगे तो आवाज आती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो पेट्रोलियम गैस है बच्चों वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो आपका पेट्रोलियम गैस आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसको लिक्विफाइड कैसे करते हैं? ड्यू टू द कंप्रेशन। और सीएनजी, इस चीज को ध्यान रखो। अब हम है ना यहां पर देखो CO2 को अगर मैंने कंप्रेस करा तो वो डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्राई आइस में। और आज से ध्यान रखना, ड्राई आइस का नाम क्या होता है बच्चों? ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड CO2। ये लिक्विड में नहीं आता, ये लिक्विड में नहीं होता।
थोड़ा सा ये डायरेक्टली या तो गैस में कन्वर्ट होगा या तो आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से जानेंगे, इतना अभी ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद आप लोगों का आता है बच्चों यहां पर, उसके बाद एक और प्रोसेस है बच्चों यहां पर, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन क्या होता है बच्चों? बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है बच्चों, ये आप सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स को समझ लो। इवोपरेशन क्या होता है बच्चों? एक यहां पर सारे के सारे टर्म्स इस चैप्टर में आ गए बच्चों, इवोपरेशन। अब इवोपरेशन क्या होगा बच्चों यहां पर? आपके हिसाब से क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को क्या लग रहा है? ठीक है, इवोपरेशन एक आपका सरफेस फिनोमिना होता है। इवोपरेशन एक टाइप का आपका क्या होता है बच्चों? सरफेस फिनोमिना। यह आपका सरफेस फिनोमिना, मतलब एक लिक्विड लिया, लिक्विड के सरफेस से क्या होगा? पार्टिकल जाएंगे ऊपर, आपके इवोपरेट होंगे। पार्टिकल जाएंगे आपके ऊपर, क्या हो जाएंगे? इवोपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इवोपरेट आपके हो जाएंगे, पार्टिकल जाएंगे ऊपर तो ये इवोपरेट होंगे। लेकिन कब होंगे? जब उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, जब उसका टेम्परेचर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से, हर लिक्विड का अपना एक फिक्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड का अपना एक फिक्स होता है। वाटर का क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 100 डिग्री सेल्सियस में तो कंप्लीटली आपका वेपराइज आपका हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस में तो आपका फेस चेंज आपका हो जाएगा ड्यू टू द एंट्रोपी। लेकिन इवोपरेट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे। तो मैं बोल सकता इसको, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। उसमें क्या होता है बच्चों यहां पर? इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, इन विच लिक्विड, देखो यहां पर लिक्विड आपका चेंज हो रहा है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट any temperature below its boiling point, at any temperature below its boiling point, below its boiling point मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे आपका मतलब वो इवोपरेट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों यहां पर? इवोपरेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इवोपरेशन। आप लोग लिख लीजिए और इस बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं इवोपरेशन। अब बात आती है कि इवोपरेशन सर एक्चुअली में होता क्या है प्रैक्टिकली। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डिफाइन करता हूं, समझना। इवोपरेशन, इवोपरेशन आपका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सबसे पहले इवोपरेशन आपका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए। इवोपरेशन आपका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं, इवोपरेशन डिपेंड अपॉन, इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट सरफेस एरिया। एज यू नो दैट कि सरफेस फिनोमिना है। अगर मैं एक है ना कप में ऐसा लूंगा लिक्विड, और इसी लिक्विड को मैं ऐसे एक बड़े से मतलब सरफेस एरिया वाले कंटेनर में लूंगा। अब देखो सबसे ज्यादा इवोपरेट कहां से होगा? अब सबसे ज्यादा इवोपरेट आपका यहां से होगा। इवोपरेशन आपका जितना ज्यादा लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा इवोपरेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। तो इस चीज को समझो, रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये पहला पॉइंट हो गया। अब व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट समझो, सरफेस एरिया क्लियर हुआ आप लोगों का। सरफेस एरिया के बाद आप लोगों का आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर आपका होता है बच्चों यहां पर टेम्परेचर का मतलब सिंपल समझना, अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा।
रेट ऑफ इवोपरेशन आपका टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर मैंने राइज किया तो वो रेट ऑफ इवोपरेशन आपका अपने आप बढ़ेगा, लेकिन ये टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर शुड बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, शुड बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे तो सारा का सारा आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑल लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट फेज विल बी चेंज्ड, फेज आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अगला जो इसका होता है बेटा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताता हूं। आप कुछ देखो बच्चों, समर सीजन में आप लोगों का जो आपको जो वो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, हाँ, समर सीजन में आप लोगों की जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो आता है बेटा, वो हमारा बहुत जल्दी सूख जाता है एज कंपेयर टू रेनी सीजन। क्यों? रेनी सीजन में आजू बाजू आपके वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस होते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? थर्ड, ह्यूमिडिटी का मतलब वो होता है बच्चों, वो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन अ वेपर फेज, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसका मतलब ह्यूमिड है, इसका मतलब ह्यूमिड है। अब आप लोग समझ सकते हो कि एक रेनी सीजन में आपका रेट ऑफ इवोपरेशन घट जाएगा। सिंपल समझो, आप ना आप समर सीजन में धूप से चल के आए हो, ठीक है, आपने थोड़ी देर फैन ऑन कर दिया, तो क्या होगा? फैन ऑन करते ही आपका जो है ना स्वेटिंग है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है? पहले से ही इवोपरेशन ज्यादा हो चुका है, अब पहले से वहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन थोड़ा सा कम आपका हो जाता है। सिंपल एक और एग्जांपल, क्लोथ्स को आप सुखाओ, विंड जो आपकी तेज होगी और एक बार विंड आपकी स्लो होगी, जितना ज्यादा ह्यूमिड होगा विंड आपकी उतनी स्लो होगी बेटा, ठीक है। तो इसको सिंपली समझ सकते हैं। फोर्थ, विंड में आप लोगों को सिंपल बोल सकता हूं, और सिंपल क्लोथ्स को आप ना सुखाने जा रहे हो, तो आप जनरल लाइफ में क्या बोलोगे? विंड अगर तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, विंड अगर स्लो चलेगी तो कपड़े आपके धीरे सूखेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो कि विंड की वजह से आपका रेट ऑफ इवोपरेशन आपका क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। तो ये चार फैक्टर्स आपको ध्यान रखने एनी हाउ, और इसमें से ये वाला फैक्टर आपसे बार बार पूछा जाएगा, ये वाला फैक्टर भी बार बार, और ये वाला फैक्टर भी बार बार। एक बार विंड छूट सकता है, लेकिन तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं आपको आगे जाके काम आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, एक आप एक्टिविटी घर पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक आपने पेन लिया, मैंने लेटेंट हीट से रिलेटेड में एक एक्टिविटी बताता हूं। एक आप लोगों ने पेन लिया, उसको आपने क्या कर दिया? वार्म कर दिया, हल्का सा वार्म कर दिया। अब उस पर आपने क्या कर दिया? यहाँ पर ठंडा वो वाटर इसके ऊपर डाल दिया। तो ठंडा वाटर डालते ही क्या होगा बच्चों? बोलो, आप लोग जनरली जानते हो, जब आपकी जनरली आप लोग समझ गए होंगे, ठंडा वाटर डालते क्या हो जाएगा बच्चों? ये पेन आपका कूलिंग होगा, पेन आपका क्या होगा बच्चों? कूल होगा, ठीक है। पेन आपका क्या हो जाएगा? ठंडा आपका हो जाएगा पेन आपका। सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चीज को समझो, वो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं बच्चों। फ्राई पैन लिया आपने, उसको हल्का सा वार्म कर दिया, उसके ऊपर वाटर डाला, तो क्या हुआ? एक्चुअली यहां पर इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, ये भी होता है बच्चों, एक इवोपरेशन की वजह से कूलिंग होती है। अब बात समझना यहां पर,
जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, रेनी सीजन में थोड़ा सा कूल होता है एटमॉस्फेयर, लेकिन समर में इवेपोरेशन कम होने की वजह से क्या होता है बच्चों, कूलिंग कम रहती है। अब समझना, इस चीज को भी समझना। वार्म है तो क्या हुआ, यहां पर वाटर ने लेटेंट हीट को ऑब्जर्व कर लिया। वाटर ने डेल्टा क्यू को एब्जॉर्ब किया। डेल्टा क्यू को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। वाटर ने डेल्टा क्यू को एब्जॉर्ब किया अपने फेज को चेंज करने के लिए, टू चेंज इट्स फेज। अब अपने फेज को चेंज करने के लिए क्या होगा, अपने फेस को जब इसने चेंज कर दिया, अपने आप को वेपर में कर दिया, तो मैंने आपको बताया था 1 kg ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स फेस, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ये आप, इसने डेल्टा क्यू ऑब्जर्व किया टू चेंज इट्स फेज। तो यहां पर फिर आपका फ्राई पैन क्या हो गया बच्चों, यहां पर फ्राई पैन पर कूल हो गया, फ्राई पैन आपका वाटर डालते ठंडा हो गया। मतलब जो इसने डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब किया, मतलब वो क्या था, लेटेंट हीट। अब देखो एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमारे पास, जैसे हमारे हाथ है, हैंड, ठीक है, हाथ में मैंने क्या डाल दिया, हाथ में मैंने एसीटोन डाल दिया। हाथ में मैंने क्या डाल दिया बच्चों, एसीटोन डाल दिया, ठीक है। ये हैंड पे मैंने क्या डाल दिया बच्चों, यहां पर एसीटोन डाल दिया, एसीटोन। अब एसीटोन क्या करेगा बच्चों, एसीटोन हमारे हाथ में से क्या करेगा बच्चों, डेल्टा क्यू को एब्जॉर्ब कर लेगा, डेल्टा क्यू को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, टू चेंज इट्स फेज, अपने फेज को चेंज करेगा। और अपने फेज को चेंज करने के लिए जो डेल्टा क्यू रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, इसकी लेटेंट हीट। तो इसने हमारे हाथ से डेल्टा क्यू को एब्जॉर्ब किया, तो हमारा हाथ जो हमको फील होगा, फील क्या होगा, हमको कूलिंग सा फील होता है। अरे जैसे ही आपको, आप सिंपल समझ सकते हो कि वो, आप सिंपल समझ सकते हो, नेल पेंट रिमूवर को हाथ पे लो, आपका अपने आप कूल हो जाएगा। यही एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो। नेल पेंट रिमूवर वाला करो, ये तो आप घर पे ट्राई भी कर सकते हो, ये वाला आप नहीं। तो दोनों एक्टिविटी आप लोगों को करना है। अब कल मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज बताऊंगा जो आप लोगों को करना है, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज बताऊंगा बच्चों जो आप लोगों को करना है। कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको अभी तक का लेक्चर पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, हमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।